नमस्कार दोस्तों एक नदियों के दीवाने की बात कर लेते हैं। कई बार लेखन में भी नदियों के दीवाने लेखन के क्षेत्र में भी उतर जाते हैं। उनके लिए लेखन भी नदियों के प्रवाह की तरह है जिसमें उनको आनंद और सुख मिलता है। ऐसे ही एक लेखक हैं, मूल रूप से चित्रकार हैं। अब पता नहीं उनका स्वरूप निश्चित रूप से क्या कहें, क्योंकि वो बहुआयामी चरित्र के स्वामी हैं और मेरी मुराद जो है वो अमृतलाल वेगड़ से है। अमृतलाल वेगड़ को अक्सर सैलानी रचनाकार के रूप में भी माना जाता है और उनका पहला प्यार नर्मदा नदी से रहा है। नर्मदा नदी की जो यात्रा है, पद यात्रा, वो उन्होंने 1977 में शुरू की थी। तब उनकी उम्र 47 वर्ष थी। इतनी उम्र में शुरू की यात्रा, और वो यात्रा जो है निरंतर 2009 तक चलती रही। यानी 30 साल उस बंदे ने नर्मदा नदी के किनारों को मापने और किनारों पर ही विचरण करने में और पद यात्रा के द्वारा सारा का सारा नदी क्षेत्र उसको जीने, उसको आत्मसात करने में खर्च कर दिया। और जैसे लगता था कि जैसे नर्मदा से उनको ऐसा इश्क हुआ है नदी से, नदी की लहरों से, कि वो उनमें ही डूब कर रह गए, उसमें बाहर उससे निकल ही नहीं पाए। वस्तुतः नर्मदा नदी के बारे में जो भी वर्णन अमृतलाल वेगड़ ने किया है वो अन्यत्र कहीं भी किसी भी विज्ञान की शाखा में या पर्यावरण की पुस्तक या ग्रंथ में वो उपलब्धि नहीं है। और जो कुछ उन्होंने दिया है वो सारा कृतियों के रूप में दिया है, वो सारा साहित्य के रूप में दिया है। ये एक अतिरिक्त एक आकर्षण है। और तीसरा जो है, उस नदी के आसपास पूरे वातावरण को चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये भी इसी महान व्यक्ति का काम था। तो एक व्यक्ति एक ही नदी के तटों को, उस पूरे के पूरे वातावरण को, पूरी एम्बियंस को कितने अलग अलग रूपों में जी सकता है, कितने अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कर सकता है, इस बात का प्रमाण आपको अमृतलाल वेगड़ की कृतियों में, रचनाओं में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और ये परिक्रमा का सिलसिला उनका 30 साल चलता रहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये संवेदनाएं जो हैं पर्यावरण के बारे में और नदियों के बारे में, वो उन लोगों तक भी पहुंचाई जो लोग ज़्यादा समय पढ़ने में नहीं बिता सकते थे। उन्होंने चित्र देख लिए, संवेदनाएं जाग उठी। और जिन लोगों को संवेदनाएं जाग उठी चित्र देखने से, जिन लोगों को चित्र समझ में नहीं आते थे, उन्होंने पढ़ लिया। जो दोनों काम नहीं कर सकते, उन्होंने संस्मरण देख लिए। तो इस प्रकार से उनकी एक पुस्तक आई है, नर्मदा की परिक्रमा। समय मिले तो उस पुस्तक को देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि उससे आपको एक बात का एहसास होगा कि एक नदी भी किसी भी चिंतन या किसी सृजनशील चिंतन का आधार बन सकती है। इस बात का अनुमान लगाना हो तो आप वो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि अब तक हमने सतलुज और रावी और इन नदियों के बहाने से हमने भारत पाक विभाजन की बहुत सारी कर ली। छठा दरिया के नाम से उपन्यास भी, फ़िक्रतौस भी जैसों ने हमें दे दिया, प्रस्तुत कर दिया। लेकिन इन दरियाओं, इन 5 दरियाओं और 7 दरियाओं और छठे दरिया के जो शीर्षक से जो भी चीज़ें आईं, उनमें संदेश केवल एक विनाश का है, जबकि ये नर्मदा परिक्रमा जो है, इसमें सारा संदेश पर्यावरण को लेकर है, नदी की संवेदनाओं को लेकर है, नदी के मानवीकृत रूप को जीकर है। उसकी पर्सोनिफिकेशन जो रिवर की होती है, कि एक उसको पर्सोनीफाई कैसे किया जाए, एक व्यक्तित्व के रूप में कैसे चित्रित किया जाए, ये सीखना बड़ा ज़रूरी है मित्रों। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस उपन्यास को ज़रूर पढ़िए। और उसके बाद जितने शेष नदियाँ बची हैं जिनको किसी ने छुआ ही नहीं, उनका दर्द आप महसूस कीजिए, उन पर कुछ लिखिए और उनके बारे में, उनके पूरे के पूरे वातावरण के बारे में कुछ ऐसा ढंग से बयान कीजिए जैसा वेगड़ साहब ने किया था।
ताकि आपको नदी जल की संवेदनाओं के बारे में एहसास हो सके। शुक्रिया दोस्तों।